चापलूसी करूं आपकी? मैं ना बताऊं आपको? मैं मुनाफिक बन जाऊं? मैं ना बताऊं आपको कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं? मैं ना बताऊं कि आपके अमल से, आपके इक़दामात से नफरत फैल रही है? मैं ना बताऊं कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है? मैं ना बताऊं आपको? मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मैं आजाद हूं। और अगर मैं आजाद हूं तो मेरी आजादी मुझसे कोई ना छीन सकता है, मेरी जबान ना कोई बंद कर सकता है। हाँ, इस्लाह है, मैं अगर कहता हूं आप करो, मेरे में गलती है, अपनी इस्लाह के लिए मैं तैयार हूं, इस्लाह के लिए तैयार हूं, मुनाफिकत के लिए तैयार नहीं हूं। आपको चापलूस चमचे जो आपके सजे खबे बैठ जाते हैं वो आपको कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं न चापलूस हूं, न मैं किसी का चमचा हूं, न मैं किसी का गुलाम हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप इस कौम से पूछें, आप इस कौम में जाएं, आप लोगों से पूछें तो आपको पता चलेगा कि आपके इस बात के बारे में किसी की क्या सोच है। जिसने मेरे साथ ज्यादती की है, जिसने मेरे घर को तोड़ा है, जिसने मेरे घर के अंदर घुस के कानून को तोड़ा है, मैंने उस तक नहीं किया, किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। मैं ललकारूं तो फिर मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं, मैं तुम्हारा मुजारा हूं, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं एक आजाद इंसान हूं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा, मैं निकलूंगा, मुझे आइन कहता है। अभी परसों पता चला कि मैंने डीएसपी के करपट्टी पे पिस्तौल रखा है, पता नहीं बंदूक रखी है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं और बता रहा हूं कि मैंने तो नीली वर्दी वाला कोई बंदा देखा नहीं है। इस पूरे रास्ते में जाते हुए आते हुए मैंने कोई नीली वर्दी नहीं देखी है इस्लामाबाद पुलिस की। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं डीएसपी साहब, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब इसको कहीं ये धमकी है, ये धमकी नहीं है, ये इस्लाह है। तुम मेरे साथ जातियात कर रहे हो, जो तुम्हें कह रहा है, जो तुमसे करवा रहा है, तुम्हारे से मैं वो नाम भी उगलवाऊंगा और तुम्हारे से मैं पूछूंगा कि तुमने किसी कहने पे काम किया। जिस सुपरिटेंडेंट जेल ने मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को, चाहे वो मेरी पार्टी का है या चाहे मेरी पार्टी का नहीं है या चाहे कोई भी है, अगर कानून तोड़ के जेल से निकाल को रातों किसी के हवाले किया है, सुपरिटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। तुझे तोते की तरह मैं बुलवाऊंगा और तू नाम लेगा, वरना अगर सॉफ्टवेयर अपडेट तेरा वहां से हो सकता है, तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट यहां भी हो सकता है। अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। अपना हक, अपनी आवाज, अपनी आजादी, इंसाफ हम लेकर रहेंगे और जब तक हम जिंदा हैं हम लेंगे। जब तक हमारे मुंह में जबान है, जब तक हमारे अंदर खून दौड़ रहा है, हम करते रहेंगे। आज हम कुछ होंगे, कल ज्यादा होंगे। कलेक्टिवली एज अ कौम हमने ये चीज हासिल करनी है, क्योंकि अगर हमने हासिल ना की तो ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला का हुक्म है, जो मुझे इस आइन के मुताबिक, इस आइन का हुक्म है, जो मेरा नजरिया है, उसके ऊपर मैं बात धीमे करूं या मैं बात सख्त करूं, मैं वो बात करूंगा, क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए। मेरे आबाओ अजदाद ने इस आज़ादी के लिए जानी और माली कुर्बानियां दी हैं, और अगर मैं अपनी आज़ाद सोच को उसी तरह से कन्वर्ट नहीं करूंगा अपने बच्चों के लिए, तो कल मेरे बच्चे गुलाम बनेंगे। मैं सर झुकाऊंगा नहीं, कटवाऊंगा जरूर। मैं अपनी आज़ादी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। जिस दिन हम सब ने बहैसियत कौम ये फैसला कर लिया तो न कोई हमारा सर झुका सकता है, न कोई हमारा सर काट सकता है, न कोई हमारे ऊपर गैर आईनी इक़दाम मुसल्लत कर सकता है। आपकी जो जिम्मेदारी है, जिस तरह हर इंसान की इस दुनिया में आने के बाद एक जिम्मेदारी लगाई जाती है, अल्लाह ताला जिन लोगों पे ज़्यादा करम होता है उसका, उनको फिर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ देता है, क्योंकि उनसे उम्मीद होती है अल्लाह ताला को कि वो उम्मीदों में पूरा उतर कर उसकी मखलूक की खिदमत करेंगे। और जो लोग फिर उन जिम्मेदारियों पर पूरा उस कर्म के बाद नहीं उतरते, तो उस जहान में फिर उसने कहा कि मैं उनसे सवाल भी सख्त करूंगा। तो आप लोगों के पास जो जिम्मेदारी है वो है अदल और इंसाफ की, कि आपने इस रियासत में रहने वाले शहरियों को इंसाफ देना है। और मैं समझता हूँ कि कौमें और माशरे तरक्की तब करते हैं और कौमें तब बनती हैं कि जब कौमें अपने सिस्टम में इंसाफ को इम्प्लीमेंट करती हैं, क्योंकि मेरिट सिस्टम भी
इंसाफ ही है। और इंसाफ जब नहीं मिलता और रियासत का शहरी जब तक इस सुकून में ना हो कि मुझे इंसाफ मिलेगा, जब तक वो ये महसूस ना करे कि मुझे इंसाफ मिलेगा, तो उसको आप जो कुछ भी मुहैया कर रहे हैं बुनियादी सहूलियात में, वो पुरसकून नहीं हो सकता। सुकून उसको इस चीज़ से मिलेगा कि जब उसको पता होगा कि मैं, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा नौजवान, मेरी कौम इस वक्त महफूज है इंसाफ के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसा नहीं कर सके, और उसकी वजह यह हुई कि हमने हर चीज़ को एक तो पॉलिटिसाइज किया, और एक जो मैं का बुत हम कहते हैं कि मैं का बुत तोड़ना ज़रूरी है, हमने वो मैं का बुत नहीं तोड़ा। हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, किसी के हक को नज़र आते हुए कि हम खा रहे हैं, हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि उसमें या तो हमारा ज़ाती कोई मफाद शामिल था और या हमारे किसी ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से उसका मफाद शामिल था। और यही वजह है कि आज हमारा अदालती निज़ाम बदकिस्मती से दुनिया में जिस नंबर पे आता है, वो नंबर लेते हुए भी हमें शर्म आती है, क्योंकि ये बातें ऑन रिकॉर्ड हो जाती हैं, और ऑन रिकॉर्ड में फिर दुनिया जब सुनती है, जिसको पता ना हो कि हमारा कौन सा नंबर है, तो मैं नहीं समझता कि मैं वो नंबर उनको बताऊं। लेकिन निहायत ही अफसोसनाक है। अब इसको ठीक किसने करना है? इसको ठीक हमने करना है, कोई बाहर से आके ठीक नहीं कर सकता इसको। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम जितने भी मेरे वकला भाई हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको समझ आ जाती है, मैं आपको ऑर्डर नहीं कर सकता, मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ